नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला वे टू ग्रे में दिस डे इन हिस्ट्री की स्पेशल सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यह है आज प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करना। यहाँ केवल उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार कई वर्षों से पूछी गई हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरह से पूछी जाएंगी। चलिए सबसे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर देंगे 1568 के बारे में। 1568 से मतलब है 23 मई 1568 को क्या हुआ था। 23 मई 1568 को नीदरलैंड ने स्पेन देश से अपने स्वतंत्रता की घोषणा की। जिस प्रकार भारत ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक उसी प्रकार नीदरलैंड ने 23 मई 1568 में स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। एक बार हम लोग इसको मैप में भी देखना चाहेंगे कि मैप में किस तरह से था। एक बार मैप कंफर्म करें, ये था नीदरलैंड। नीदरलैंड की ही जस्ट पड़ोसी में है स्पेन। स्पेन से नीदरलैंड ने स्वतंत्रता की घोषणा की। कब की डेट याद रखिए, 23 मई 1568, आज के दिन। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं 1788 में। 1788, 23 मई 1788 को दक्षिण कैरोलिना, जो कि करंट टाइम में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक देश है, एक राज्य है, उसने दक्षिण कैरोलिना ने यूएसए के 8वें देश के रूप में, 8वें राज्य के रूप में अपना संविधान अंगीकृत किया, यह संविधान को स्वीकृति किया। दक्षिण कैरोलिना जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है, इसने 23 मई 1788 में 8वां राज्य बना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसको, एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ये रहा साउथ कैरोलिना, जो वर्तमान समय में यूएसए का एक पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है। ये बना कब, 23 मई 1788 में यूएसए के एक पार्ट बना। उससे पहले ये एक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश हुआ करता था। अगले चर्चा करते हैं 1889। राज्य और देश के बारे में काफी कभी कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी आप जब कभी भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो राज्य और देश, इन दोनों के बारे में राज्य का संबंध कभी कभी छोटे विशेष पार्ट से लिया गया, कभी कभी संपूर्ण देश से भी लिया गया। इस वजह से ये कंफ्यूजन मेरे साथ हमेशा बनी रहती है। अब चर्चा करते हैं 1889 में। 23 मई 1889 को एक विश्वविद्यालय का आप नाम याद रखिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सबसे पहले नागरिक कानून में डायरेक्टरेट की उपाधि प्रस्तुत की। नागरिक कानून में डायरेक्टरेट की उपाधि प्रस्तुत की, वो भी एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, रूसी लेखक है, रूसी लेखक इवान तुर्गनेक को पहला नागरिक कानून में डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की। 1889, 23 मई 1889 को क्या हुआ, रूसी लेखक इवान तुर्गेनेक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नागरिक कानून ऑफ डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की। ये दुनिया के पहले लेखक। अगले चर्चा करते हैं हम 1904 के बारे में। 1904 में वियोना की चर्चा करते हैं। वियोना बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र पड़ता है जब कभी आप हिस्ट्री मैप पढ़ेंगे। वियोना में पहली बार कुश्ती विश्व चैंपियनशिप कब हुई, कुश्ती विश्व चैंपियनशिप या विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, वो भी कब, 23 मई 1904 में। अब जब कभी आपसे चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के बारे में पहली कहाँ होती है, वियोना में, वो भी कब, 23 मई को। अब आगे चर्चा करते हैं 1915 में क्या हुआ। 1915 में वर्ल्ड वार चल रहा था। अब कंफर्म होगा आपको कब पहला चल रहा था या दूसरा चल रहा था, आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे फर्स्ट चल रहा था, ठीक है। इटली ने 3 देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो भी किन देश, 3 देशों के, तीनों के नाम भी आप लोगों को फिर याद रखना चाहिए। अगर 3 आप लोगों ने बोल दिया तो तुरंत आपको माइंड में आ जाएगा, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी तीनों इंपॉर्टेंट देश रहे थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में। 23 मई 1915 को क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने 3 देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी। ये था 1500 के बारे। अब बात करते हैं 1947 में। 1947 में अगर भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत से संबंधित बहुत है। अगर आप किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करें तो ये डेट आपसे पूछा जा सकता है। लॉर्ड माउंटबेटन, नाम आप लोग को कंफर्म होगा, ये कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 2 राज्यों में बांटने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो स्वीकृत हो गया था। किन 2 भागों में बांटा गया, एक भारत तथा एक पाकिस्तान के रूप में विभक्त करने का जो डिसीजन था वो स्वीकृत कर लिएगा। 1984 में बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला पर्वतारोही जो हिमालय पर्वत पे चढ़ती हैं। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल पहली महिला बनी जो माउंट बेटन याद आ रहा है, माउंट एवरेस्ट को की चोटी को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाली पहली महिला बनी, चोटी को फतेह करने वाली पहली महिला बनी, फतेह करने वाली पहली महिला बनी, करने वाली पहली महिला बनी। अब बात करते हैं 2004 के बारे में। 2004 बांग्लादेश के लिए बहुत गम भरा था, 23 मई स्पेशली।
23 मई बांग्लादेश में 2004 में बांग्लादेश में एक तूफान आता है, उस तूफान मेघना नदी पे एक तूफान आता है जिसमें लगभग 250 लोग मर गए। चलिए सैड खबरें हैं, ये आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी, ये श्योर है, फिर भी आया डाटा तो मैंने आपको बता दिया। 2016 के बारे में चर्चा करें। 2016 में भारत ने अपना पहला रीयूजेबल अंतरिक्ष शटल प्रस्तुत किया। रीयूजेबल, पता नहीं स्पेलिंग कैसे होती है यार, मैं भूल गया रीयूजेबल की। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए रीयूजेबल की स्पेलिंग क्या होती है। भारत ने पहला अपना पुनर्प्रयोग करने वाला अंतरिक्ष शटल प्रस्तुत किया, अंतरिक्ष शटल बनाया, अंतरिक्ष शटल मतलब जो स्पेस क्राफ्ट था वो उसने रीयूज करने वाला पहला बनाया। कब? 23 मई 2016 को। अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ दिवस को। अच्छा ये देखिए बछेंद्री पाल की फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004 था, ये क्या था याद है आपको? कुछ डेट याद है? 1984। 2004 में क्या आता है? 2004 में बांग्लादेश में तूफान आया। 1984 के 23 में 1984 को बांग्लादेश सॉरी बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया। और 1947 के बारे में चर्चा करें, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 2 भागों में विभक्त किया। 2016 में क्या हुआ? भारत ने पहले अपना रियूजेबल स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष शटल प्रस्तुत किया। चलिए आज हम लोग कंप्लीट हो गया, इसका एनालिसिस हो गया। अब हम लोग कुछ डेट्स के बारे में चर्चा कर ले। 23 मई क्यों इंपॉर्टेंट है? 23 मई को एक विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस याद रखिए, बिल्कुल मत भूल जाइएगा, ये आप लोगों से लगातार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। विश्व जैव विविधता दिवस। और 23 मई को एक डे और मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस भी। विश्व कछुआ दिवस भी, विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मई को ही। चलिए अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। आप यहाँ तक बने रहे हैं इसलिए आपका विशेष थैंक्स, मुझे जान के बेहद अच्छा लगा। आप लोग सेशन को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। इसके साथ ही अपने व्यूज को कमेंट करके बताइएगा कि आप इस सीरीज में क्या नए अपडेट चाहते हैं, क्या नई चीजें ऐड करना चाहते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई के बिना मुस्कुराहट अधूरी है और मुस्कुराहट के बिना पढ़ाई भी अधूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं।